200 के करीब ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी इस वक्त शदीद किल्लत पाई जा रही है और इस हवाले से बहुत से शकोक व शुबहात और बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये अद्वियात नापैद क्यों हुई हैं? वो टीबी की मेडिसिन हैं, खून पतला करने वाली हैं, बेशुमार ऐसी मेडिसिन हैं जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स भी हैं। अच्छा, खून पतला करने वाली अद्वियात वो हैं, हर घर में एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट बिल्कुल और बीपी का पेशेंट। ये अद्वियात इतनी ज़रूरी हैं जो कि बहुत से तादाद बढ़ती जा रही है। उसके लिए भी अलग फैक्टर्स हैं कि क्यों इतने हमारे हाइपरटेंशन टेंशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी सारे मामले पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं PMA। बहुत शाब आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 200 के करीब ये मेडिसिन हैं जो कि एक कम तादाद नहीं है, 2 4 5 नहीं है, इट्स 200 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो बन ही नहीं रही हैं, जिसकी वजह से जो जाली अद्वियात हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं कि ये मेडिसिन नहीं बन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बहुत अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन शुरू दिन से इस पे बात कर रहा है कि दवाइयाँ पहले कम हो जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, मार्केट से गायब हो जाती हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर उसकी कीमतें बढ़ के फिर मार्केट में आ जाती हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारे मुल्क में बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक मरीज है जिसको कि वो दवा, जैसे कि अभी आप इंट्रो में बता रही थी कि खून पतला करने वाली दवाइयां हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि ER में यानी कि इमरजेंसी वार्ड में, जब आप इमरजेंसी में आप पहुंचते हैं, कैजुअलिटी के अंदर पहुंचते हैं, जहां आपको बहुत सख्त जरूरत होती है और डॉक्टर कहता है कि जी जाएं, ये इंजेक्शन लेके आए जल्दी से, और वो जल्दी से जाता है और मेडिकल स्टोर 1 2 3 ढूंढता रहता है, उसको अद्वियात नहीं मिलती है। ये बहुत ही तकलीफदेह और बहुत ही परेशान कुन बात होती है और इसकी वजह सिर्फ यही है जो कि हम समझते हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रॉपर तरीके से, मैं समझता हूँ कि इस पे जो सिस्टम है वो सिस्टम, डॉक्टर बेसिक रीजंस क्या हैं कि ये दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही? दवाइयों की कीमतें बढ़ानी होती है और कोई सिंपल सी बात है इसमें, और कोई बात तो डॉक्टर साहब आपने तो सर ये सिंपल सी बात करके दरिया कोजे में बंद कर दिया है क्योंकि कीमतें बढ़ानी होती हैं, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बराह रास्त इनका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से होता है, इंसानी जानों से होता है, जैसे ड्रैप है और बेशुमार ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, आपकी PMA है। सर इन सब की कहाँ जिम्मेदारी आयद होती है कि इस चीज़ को तो कम अज़ कम मेक श्योर किया जाए कि एक पेशेंट जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहा है, फिर जब उसके लवाहिकीन को वो मेडिसिन नहीं मिलती है और जब मिलती है तो ब्लैक में मिलती है, ये तो सर एक पूरा माफिया है, 1 2 लोगों का काम नहीं है। कैसे इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, कैसे इसको मेक श्योर किया जा सकता है? देखें, आपने बहुत सारी इदारों की बात कर ली है, हमारा PMA की भी बात की है। PMA एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है। PMA के पास कोई पावर नहीं है कि वो इस अद्वियात की फराहमी को बनाए, लेकिन हाँ एज ए स्टेक होल्डर, एज ए मदर ऑर्गेनाइजेशन हम यही करते रहते हैं जो अभी आपके साथ कर रहे हैं। हम डिमांड करते रहते हैं, पब्लिक अवेयर करते रहते हैं और इस पे बेशुमार हमने सेमिनार की है, कॉन्फ्रेंसेस में गुफ्तगू होती है, काउंटरफीट मेडिसिन, जाली अद्वियात, ये सारे मार्केट में कैसे आते हैं। तो आप ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी है जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब इसमें जो बात मैंने की कि कीमतें बढ़ाने की, अब इसके अंदर कीमतें क्यों बढ़ाते हैं ये जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत कुछ हम नहीं कर पाते, हम सुई भी नहीं बना पाते हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो कहते ये हैं कि हमारी जो लागत है, जो हमारी कीमत है डॉलर के इंक्रीज करने से, डॉलर की बढ़ने से और हमारी पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू घटने से, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो इंग्रेडिएंट या वो जो सॉल्ट है वो मंगवाया नहीं जा रहा है या कम मंगवाया जा रहा है, जिसकी वजह से अद्वियात की शॉर्टेज हो रही है या मार्केट से गायब है। हमारा पॉइंट ये है कि हमने 12 ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, सरकार को, हुकूमत को ये कहा है और अद्वियात की कंपनी को भी कहा है कि देखें, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको आप कमी करते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सरकार को चाहिए
कि इनके साथ बैठ के जो अननेसेसरीली टैक्स दिया जाता है अच्छा डॉक्टर साहब, उसको कमी चलिए करें। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की जो आपने बात की वो तो एक तरफ, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हो और आपको लाइफ सेविंग ड्रग की ज़रूरत हो और आपको वो दवाई ना मिल रही हो जिससे आपकी जान बच सकती हो, तो आपको ऐसे में एक जाली अद्वियात या जाली दवाई आपको लग जाए, इंजेक्शन लग जाए या मेडिसिन हो कोई भी, उसका एक तो नुकसान कितना होता है वो बता दें। और ऐसे में अगर अद्वियात को कंट्रोल नहीं कर सकते, मुनाफाखोरी जो चल रही होती है वो माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हरकत में आ जाएं और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गैर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो ये जाली अद्वियात बनाती हैं और आगे बेचती हैं मार्केट में, उनके खिलाफ ही कोई एक्शन ले लें ताकि कम से कम इंसान की ज़िंदगी तो ख़तरे से निकल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बारहा डिमांड की गई है और ये कहा गया है कि जो जाली अद्वियात है इसको रोका जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रोका जा रहा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि मैं बहैसियत एक दवा लिखता हूँ और वो दवा जब वो लेने के लिए जाता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। या तो दवा मिलती नहीं है, दवा अगर मिलती है तो वो कहता है कि जी मेडिकल स्टोर वाला कि जी ये दवा नहीं है, इसकी जगह पे यही फार्मूला है, ये दवा ले जाए। कंपनी डिफरेंट है, फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है। अब वो कंपनी कौन सी है उसके ऊपर आप देखेंगे तो इधर उधर के लेबल लगे हुए होते हैं और वो बेचारा गरीब आदमी वो कहता लाओ यार जल्दी से दे दो भाई, फार्मूला तो वही है ना, हाँ वही है, वो ले जाता है और फिर वो दवा असर नहीं करती है। और यही वजह है कि अक्सर आप समझे, आपने सुना होगा कि मरीज दाखिल है और मरीज जो है वो उसका बुखार नहीं उतर रहा, उसकी जो पेट का दर्द वो कम नहीं हो रहा है, उसका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा। आज 10 दिन से मेरे अब्बा एडमिट है, मेरा भाई एडमिट है। उसकी सिंपल वजह यही है कि मार्केट के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेडिकल स्टोर के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर डॉक्टर्स के किससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जगह है वो मेडिकल स्टोर है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन पे उसकी वजह से जो मर्जी वो दवा दे दे, चेक एंड बैलेंस मरीज किसने वो रखना ले है लेता है। सर? ये चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? हुकूमती नाकामी है या सर ड्रग जिसकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, हम इस्लामी जमहूरिया वतन है, इस्लामी जमहूरिया मुल्क है हमारा, लेकिन क्या पाकिस्तान के अलावा सर किसी और दुनिया में हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मेडिसिन हो और वही जाली हो? ठीक है, ब्लैक की हद तक दवाई महंगी मिलने की हद तक होता तो वो भी ठीक था, लेकिन इस पर तो जुल्म ऊपर से ये है, एक तो दवा हम महंगी लेते हैं और उसके बाद दवा भी 2 नंबर होती है। बाज़ दफ़ा तो उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि मरीज़ अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। सर एक तो इसका जवाब दे दें, और दूसरा क्या कवानीन ऐसे मौजूद हैं कि जो ऐसी 2 नंबर कंपनीज़ हैं, जो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं हैं ड्रैब से, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, सज़ाएँ सख्त की जाएँ? बिल्कुल जी, ये जो डिमांड है ये हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। सजाएं मौजूद हैं लेकिन सजाओं के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता और सजाएं बहुत मामूली सी हैं, कोई ऐसा सच नहीं है। ये देखिए, मैं इसको कहता हूं कि ये एक दूसरे किस्म का मर्डर है। आप किसी ये समझते हम ये है कि इसमें अगर इसको आपने आज जो प्रोग्राम किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है, अगर कोई समझे, क्योंकि अगर आपकी सेहत है तो आप सब कुछ है, ये प्रोग्राम भी है और आपके व्यूअर्स भी है, सब लोग कौन है? अगर किसने एक्शन लेने? हुकूमत ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो कि तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रेगुलेट करेगी, उनको प्रॉपर लाइसेंस देगी। जो लोग घरों में अद्वियात बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या हर्डल्स हैं कि एक्शन नहीं लिया जाता? क्योंकि अब तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने तो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, बहुत आसान है ऑडिट कराना। नहीं, लेकिन ऑनलाइन ये किया है कि कहाँ पे किस मेडिकल स्टोर पे, वो तो ठीक है सब चले हो गई, लेकिन मेडिकल स्टोर के ऊपर कितने फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, ये मेडिकल स्टोर के ऊपर कौन से लोग दवाइयाँ डिस्पेंस कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो किस जगह पे प्रॉपर दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्या वही दवा जो डॉक्टर ने लिखी है वही दी जा रही है, उसको चेंज करके दिया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं समझता हूं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, फार्मासी, इसके ये सब चीजों के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी दवाइयां हर्बल के नाम से बेच दी जाती हैं, घरों में बनाकर, यानी कि वो बंदा अपने आप को डॉक्टर भी कहलाता है, क्लिनिक भी चला रहा है, सब कुछ ठीक है, साथ में वो कहता है कि हमारी ये दवा है, ये आप ले, 200, 1000 की, 2000, 3000 की दवाइयां बेच देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा,
सर आपने बजा फरमाया। सर हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो बाकायदा लाइसेंस भी नहीं होती। डॉक्टर्स के अगर वो किसी भी तरह से अपने मेडिसिन, चाहे वो 2 नंबर मेडिसिन है, इलीगल मेडिसिन है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सर जब तक डॉक्टर्स का ताउन उनके साथ नहीं होगा तो वो आगे नहीं इनको बेच सकते हैं। मेडिकल स्टोर्स का मामला हो या क्लिनिक का किसी मामला हो, हॉस्पिटल का हो। सर हम देखते हैं कि ऐसी कंपनीज जो होती हैं डॉक्टर्स के बाकायदा ट्रिप बाहर लेकर जाती हैं, उनको सैरें करवाई जाती हैं, उनको बाकायदा ओबलाइज किया जाता है। और कुछ डॉक्टर्स को भी पता होता है ये जो कंपनी हम पे इतनी नवाजिशें कर रही है, मकसद तो यही है कि वो अपनी मेडिसिन दे रहे हैं ताकि हम आगे लोगों को दें, उसकी आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो सर कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है। और दूसरा हम ये देखते हैं आए रोज़ हमारी जो तंजीमें हैं, YDA है या जो भी तंजीमें हैं, वो एहतजाज कर रही होती हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और बेशुमार जो उनके मसाइल हैं। लेकिन सर इस अहम इशू पर जिसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी जान से है, इंसानी ज़िंदगी से है, इस पर भी क्या सर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए सबको? जी, सब आवाज तो बहुत अरसे से आज आप बात कर रहे हैं, ये बहुत सालों से इस पे आवाज उठ रही है। और इस पे ड्रैप ने, आपने नेट की इनकी जो वेबसाइट है उस पे जाके देखें, ड्रैप ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि इसके ऊपर जो है अब काम हो गया है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब वो चेक एंड बैलेंस होता है कि किस डॉक्टर को कितना क्या किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर कहूंगा आपको कि डॉक्टर अगर लिख भी देता है, अगर मेरी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ लिजॉन है और मैं आपकी दवा लिख रहा हूं कुछ ना कुछ लेन देन के चक्कर में, लेकिन मैंने लिखने के बाद जब वो मेडिकल स्टोर पे जा रहा है तो वो आपकी दवा नहीं दे रहा है, वो कोई और दे रहा है। तो सर वक्त की कमी है, आपसे आखिरी कमेंट्स चाहेंगे कि क्या ऐसे इंटरेस्ट हैं गवर्नमेंट के या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? इंटरेस्ट क्या है इनके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस भी इदारे में या जो भी काम सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ और सबसे ऊपर विल अगर आपकी नहीं है तो ये मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा तमाम। इसमें हम बता नहीं सकते कि किसका क्या काम जो है वो क्यों नहीं कर रहा है, ये वही बता सकता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी कोई काम सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, या मैं कहूं कि अवाम की भलाई के लिए जिसमें अवाम को फायदा हो, कि इस वक्त जो डॉक्टरों की जो फीस है, जो मेडिकल स्टोर में दवाइयों की कीमतें हैं, ये सारी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर बहुत सारे डॉक्टर हजरात चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग कैंप्स लगाते हैं, लेकिन वहाँ फ्री कैंप होता है, चैरिटी में बहुत कम डॉक्टर फीस लेके देखते हैं, लेकिन दवाइयां जब लिखते हैं तो मेडिकल स्टोर पे वो जाके परेशान होता है। अगर 4 दवाइयां डॉक्टर ने लिखी है तो वो सिर्फ 3 दवाइयां 2 दवा ले पाता है, बाकी दवाइयां नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा सीरियस और संगीन मामला है ये। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ